वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है ना। आज हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी हासिल करी थी, तो आज हम पढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए ऊपर हेडिंग के अंदर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस। ठीक, तो पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो वे हो जाती है कि जब कोई भी टेंस को हम पढ़ने से पहले हम उस टेंस की वर्ब के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि इस टेंस के अंदर कौन सी वर्ब्स का यूज होगा, क्योंकि वर्ब्स को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ठीक, तो विदाउट वर्ब तो टेंस चलते भी नहीं है ना। तो वर्ब्स का बहुत बड़ा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है टेंसेज के अंदर। ठीक है, तो वर्ब्स की बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दो चीज़ें हमेशा साथ में चलती रहती है। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं और वैसे ही इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर की बात कर रहे हैं हम। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ऑलवेज वन ही हेल्पिंग वर्ब रहती है और उसका नाम है DID डिड। DID डिड। और मेन वर्ब ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी ये रह जाती है, वो ये है कि बाकी टेंसेज के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब को पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर भी यूज करते हैं और नेगेटिव के अंदर भी हम यूज करते हैं, इंटरोगेटिव के अंदर भी हम यूज करते हैं। बट पास्ट सिंपल टेंस में इससे थोड़ा हटकर है। वो ये हो जाता है कि इसके अंदर क्या होता है कि तो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज ओनली फॉर पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर होगा। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात तो हो गई हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन की पास्ट टेंस क्या होता है। डेफिनेशन इसकी ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर एक्टिविटीज और इवेंट्स विच टुक प्लेस इन द पास्ट एंड आर नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी इवेंट्स जो पास्ट टाइम के अंदर गठित हो गई यानी हैपेंड हो गई, उसका प्रेजेंट टाइम से कोई लेना देना नहीं होता। वो जो घटनाएं हैं, वो जो इवेंट्स हैं, वो कौन से टाइम के अंदर आएंगे, कौन से टेंसेज के अंदर आएंगे, वो आएंगे पास्ट टेंस के अंदर। ठीक, देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है ऐसे, तो हम इस चीज़ को जैसे आगे वाला हम फ्यूचर कर लेते हैं, पीछे वाला हम पास्ट और सेंटर में ये प्रेजेंट टाइम है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने क्या देखा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने ये देखा कि कोई घटना या एक्टिविटी पास्ट में होगी और वो अभी प्रेजेंट टाइम तक उसका प्रभाव है, प्रेजेंट टाइम तक उसका इफेक्ट है। तो वो तो आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और कुछ ऐसी घटना जो पास्ट में घटित हुई और पास्ट में ही कंप्लीट हो गई, वो जो टाइम, वो एक्टिविटी, वो इवेंट, वो एक्शन किसके अंदर आएगी, पास्ट टेंस के अंदर आएगी। ठीक, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है और एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, उसमें लिखा हुआ है यू रोट ए लेटर। यू रोट ए लेटर। देखिए एक यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर कि सब्जेक्ट चाहे कौन सा भी हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वर्ब का सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर यू आ गया तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ही आ गया तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आई आ गया तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यानी कि यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो कौन सा भी सब्जेक्ट हो, सब के अंदर डिड और सब के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। अदर टेंसेज के अंदर ऐसा नहीं था, वहाँ सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी बदलती रहती थी। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस के अंदर
चाहे सब्जेक्ट कौन सा भी हो, ध्यान रखना वर्ब ऑलवेज सेम रहेगी। ठीक, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो ये लिखा हुआ है, यू रोट ए लेटर। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ डिड नॉट वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यू आ गया, और यू के देखिए तुरंत बाद राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आना तुरंत सब्जेक्ट के बाद ये शो करता है पास्ट सिंपल टेंस को। यू रोट ए लेटर है ना, तो उसके अंदर हमने क्या लगाना होगा, नोट लगाना होगा। अब जैसे नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, डिड यू राइट लेटर, डिड यू राइट ए लेटर, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो श्योर है कि हमें हेल्पिंग वर्ब से या कोई WH ग्रुप से शुरू करना होगा। तो डिड यू राइट लेटर, तो डिड आ गए हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में आ गए सब्जेक्ट, और तुरंत बाद में आ गई मेन वर्ब्स। तो इस प्रकार से चलेगा पास्ट सिंपल टेंसेज के बारे में, ठीक है ना। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल टेंस। आगे हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से मुझे कुछ ये कहना है कि आप मेरे वीडियोज़ को शेयर नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मैं और ज़्यादा अच्छी मेहनत नहीं कर पाऊँगा। सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे ना, उस टाइम मैं आपके पास लाइव आके पढ़ाऊँगा, तो लाइव आपकी समस्या का सॉल्यूशन होगा। अभी तो मेरे सब्सक्राइब ओनली फॉर 1 to 3 है, ये भगवान भरोसे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बढ़ाइए यार, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।